राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। तो आज बड़ी ही प्यारी, बड़ी भावुक सूर्यदेव की कहानी है। अगर इसको सुनता है और रविवार के दिन अगर कोई व्रत करता है तो इसकी सभी मनोकामना सूर्य भगवान पूर्ण करते हैं। तो इसी पर एक पौराणिक कथा है जो सदियों से चली आ रही है। अगर ये कथा किसी को अच्छी लगे तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। एक समय की बात है कि एक बुढ़िया माँ थी और बुढ़िया माँ सूर्यदेव का व्रत किया करती थी। रविवार के दिन सुबह जल्दी उठती और गाय के गोबर से अपना आंगन लीपती। आंगन लीप करके और जब सूर्यदेव की कहानी सुनती, कहानी सुन करके तब सूर्यदेव को अर्घ देना और उसको शाम अपना व्रत तब खोला करती थी। ऐसे ही ऐसे समय व्यतीत होता चला गया और जिसके यहाँ से वो गोबर लाती थी वो औरत उससे चिढ़ने लग गई कि मेरे यहाँ से गोबर ले जाती है और व्रत करती है और अब मैं इसको गोबर अपना नहीं दूंगी, देखूंगी कैसे व्रत करेगी। और अपनी गाय को वो अंदर बांध लेती है। अब गाय को अंदर बांध लेती है तो वो अगले दिन रविवार पड़ा और उसके यहाँ गई कि आपकी गाय कहाँ है? कि मैंने तो अंदर बांध ली, कि मुझे थोड़ा सा गोबर चाहिए। कि गोबर नहीं मिलेगा। कि बहन थोड़ा सा गोबर दे दे और मैं सूर्यदेव का व्रत करूंगी और उससे आंगन लीपती हूँ और तभी मेरा व्रत पूरा होगा। कि नहीं, हमारे यहाँ गोबर नहीं है। तो वहाँ से वो आ जाती है, आगे सारा दिन रोती है, रोती रोती और सो जाती है। और सो जाती है तो स्वप्न में सूर्य महाराज आते हैं। आकर उससे कहते, बुढ़िया माँ सो रही है या जग रही है? तो वो कहती है, ना तो मैं सो रही और ना ही जग रही, कहो प्रभु क्या बात है? कि बुढ़िया माँ क्यों दुखी है, क्यों रो रही है? कि कुछ नहीं, कि आज तो तूने व्रत भी नहीं रखा। कि मैं व्रत कहाँ से रखूँ, मेरा नियम था कि मैं गाय के गोबर से आंगन लीपती थी और आंगन लीप करके ही कथा सुनती, कथा सुन के सूर्य नारायण को अर्घ देती तो मैं व्रत रहा खा करती थी। अब मुझे गोबर ही नहीं मिला। तो सूर्यदेव बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, पर आज सुबह जब तू उठेगी तेरे आंगन में तेरे को गाय मिलेगी। अब तो वो सुबह उठी, सूर्यदेव तो अंदर ध्यान हो गए। सुबह खड़ी हुई, खड़े होके देखा तो बड़ी ही सुंदर गाय और बछड़ा आंगन में खड़ा है। अब तो उसने और देखा तो वो बड़ी ही अधीर हुई देख के। अब जब उसके घर में गाय और बछड़ा दिख गया तो पड़ोसी ने देखा, है इसके यहाँ गाय बछड़ा और कहाँ से ले आई? कि बहन मैं तो कहीं से नहीं लाई। कि किसकी चोर लाई? कि ना तो मैं किसी की चोर के लाई। तो तूने गोबर नहीं दिया था, सूर्यदेव ने मेरे को ये गाय बछड़ा दे दी। तो उसने, बुढ़िया माँ तो अंदर ही थी, रविवार का दिन आया, उसने देखा तो उसने सोने का गोबर किया गाय ने। अब सोने का गोबर किया तो उस गोबर को वो फट से आई और उठा के ले गई और अपना गोबर गाय का वहां रख गई। अब बुढ़िया माँ को इन बातों का पता नहीं था। अपने उसने गोबर उठाया और सारा घर आंगन लीपा और सूर्यदेव एक जल का लोटा भरा और सूर्यदेव की कहानी सुनी, सुन के जल का लोटा दे दिया, अपना व्रत कर लिया। ऐसे ही ऐसे वो रोज डेली इसी काम को किया करती थी कि सुबह जल्दी से उठती कि बुढ़िया उठ ना जाए, उठ के फटाफट उसका गोबर अपने यहाँ ले आती और अपना गोबर वहाँ रखाती। अब तो उसके दिन दूनी रात चौगुनी हो गई क्योंकि सोने का गोबर था। लेकिन इन बातों से बुढ़िया माँ जो थी वो अनभिज्ञ थी, उसको कुछ भी नहीं पता था। तो सूर्यदेव बोले कि ये तो बड़ा ही गलत काम करती है पड़ोसिन, और सोने का गोबर करती है गाय और ये रोज ले जाती है। तो सूर्यदेव ने क्या किया, एक दिन बड़ी ही तेज आंधी तूफान चला दी। अब तेज आंधी तूफान चल गए तो बुढ़िया माँ ने देखी कि मेरी गाय बाहर बंध रही है और उसको ठंड लग जाएगी, क्यों ना उसको अंदर बांध दो। अब बुढ़िया माँ ने वो गाय अंदर बांध दी। अब बुढ़िया माँ ने वो गाय अंदर बांध दी और उसने
अंदर जाके देखे तो सोने का गोबर किया। अरे ये तो सोने का गोबर करती है। तो अब तो उसको बुढ़िया माँ रोज अंदर ही बांधे, रोज पड़ोसन आए और देख के और चली जाए। अब तो पड़ोसन के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। अरे ये तो बुढ़िया मेरा मतलब रोज गोबर को उठा लेती है, तो दिन दूनी रात चौगनी इसके तो मतलब भंडारे बढ़ जाएंगे सोने से। क्यों ना इसकी शिकायत राजा से की जाए। अब तो जो बुढ़िया माँ थी वो तो अपना रोज गोबर ले जाए, उसके तो भंडारे भरना शुरू हो गए। और जो वो पड़ोसिन थी और वो राजा के यहाँ पहुँच जाती है। पहुँच के राजा से कहती है कि महाराज आपको एक बात बताएं। कि हाँ कहो क्या बात है। कि एक बुढ़िया माँ है और पता नहीं वो कहाँ से गाय ले आई है और वो रोज डेली सोने का गोबर करती है। कि सोने का गोबर करती है। कहाँ कि उसको उस गाय से क्या मतलब, आपके यहाँ तो आप सारे राज्य को चलाते हो, सबका खाना दाना करते हो, आप इस सरकार के मालिक हो और आप हमारे गांव के राजा हो, तो आपके लिए चाहिए। और वो बुढ़िया माँ क्या करेगी उसका, वो जो सोने का गोबर करती है। कि तुझे पता है? कि हाँ मुझे पता है। अब तो राजा के दूत उस बुढ़िया माँ के पास, अपने राजा के दूत जाते हैं और उस बुढ़िया माँ से कहते हैं कि आपकी गाय को राजा बुला रहा है और उसे वो गाय चाहिए। तो बुढ़िया माँ रोती है कि मेरी यही तो सहारा है, इसको क्यों ले जा रही हो। कि नहीं आप भी चलो और राजा साहब आपको बुला रहे हैं। तो उधर राजा ने क्या किया, बड़ा ही सुंदर एक कमरा बनवाया, बनवा के साफ सफाई की और अच्छे अच्छे उसके नीचे गद्दे बिछवाए कि गाय आएगी सोने का गोबर करेगी। और बुढ़िया माँ और गाय को लेके वहाँ पहुँचती है और राजा से गुहार लगाती है कि राजा साहब इस गाय को क्यों ले रहे हो, मुझे तो ये सूर्यदेव ने दी है और मैं इसी के गोबर से अपना आंगन लीपती हूँ और आप इसको ले जाओ तो मैं व्रत कैसे पूरा होगा। कि नहीं तुझे नहीं चाहिए, इसकी तो हमें ज़रूरत है। अब तो राजा ने, बुढ़िया माँ तो चली गई, रोते रोते अपने घर सो गई। और बुढ़िया राजा जो था उसने वो उस गाय को अंदर अच्छे वाले कमरे में और बंधवा दिया। अब बंधवा दिया तो सूर्यदेव ने रात को राजा को सपने दिए कि देख राजा, उस बुढ़िया माँ की तूने गाय ले ली है और वो इस गाय से ही अपना जीवन यापन करती है और आज उसने व्रत भी नहीं रखा और वो भूखी प्यासी रोते रोते सो गई और तू इस गाय को ले आया। कह तो उसकी गाय को उसको वापस दे दे और नहीं तेरा राजपाट सब कुछ नष्ट कर दे। तो जब सुबह राजा उठा और सपनों को उसने दोबारा रिपीट किया और मन में विचार करने लगा, ये तो बड़ा भयानक सपन है। फिर वो उस जो कमरे में उसने गाय बांधी थी वहाँ जाता है और वहाँ जाके देखता तो इतना बदबूदार कमरा होता है, गाय के गोबर से इतनी बदबू आने लगती है उसमें। फिर वो अपने जो उसके साहकार थे उनको बुलाता है और अपने दूतों को बुलाता है और उस बुढ़िया माँ को बुलाता है कि जाओ उस बुढ़िया माँ को लेके आओ। वो बुढ़िया माँ को लेके आते हैं और उस बुढ़िया माँ से वो कहता है कि ये आपकी गाय है और आप इसको ले जाओ। बुढ़िया माँ तो अपने गाय को लेके चली जाती है। फिर उसको बुलाते हैं जिसने ये शिकायत लगाई थी बुढ़िया माँ की कि तूने बड़ा ही बुरा किया, एक बुढ़िया से उसका सहारा छीन लिया और देख यहाँ सोने का गोबर कहाँ है, यहाँ तो बदबू उठ रही है। पहले तो उसको साफ़ सफाई कर, उससे साफ़ सफाई करवाई और उसको दंड दिया कि तू तो मतलब मेरे राजपाट को नष्ट करने वाली थी। वो गाय तो उसने सूर्यदेव भगवान ने उसको दी थी, वो गाय उसी की है, लेकिन तूने ये चुगली लगा के मेरा भी धर्म भ्रष्ट करवा दिया और मुझे भी पाप का भागी बनवा दिया। उस माँ से उसका सहारा छीन लिया। तो उनको दंड दे दिया और राजा ने उनकी गाय बुढ़िया माँ को पकड़ा दी। हे सूर्यदेव भगवान, जैसे उस बुढ़िया पर कृपा दृष्टि बनाई, जैसी सभी पर बनाना, सभी की मनोकामना पूर्ण करना। जो भी ये सूर्यदेव का व्रत करता है रविवार के दिन, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। अगर ये कथा मेरी किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट में लिखकर भेजना कि कैसी लगी। नीचे एक बेल आइकन का बटन है, उसको भी प्रेस कर देना, जिससे आगे की वीडियो आपके पास आती रहेंगी।
बोल सूर्य नारायण भगवान की जय, बोल सूर्यदेव भगवान।